नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज की वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में दांतों पर ठंडी चीज़ों का क्या असर पड़ता है। और उस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी एंड आपके चैनल को भी। चैनल देखने वाले सभी लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, जिसका कि हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। दांतों पर ठंडे पानी या बर्फ़ का क्या असर होता है। तो एक बात समझने की है कि दांत पर जब भी हम कोई ठंडा पानी या आइस डालते हैं तो उसमें सीवियर सेंसिटिविटी होता है। सेंसिटिविटी मतलब है कनकनाहट लगना ठंडा से। तो आज के समय जैसे लोगों को आदत पड़ा हुआ है कि फ्रिज से, गर्मी ज़्यादा, फ्रिज से डायरेक्ट पानी लेके पिएं। कई लोग का तो आदत होता है कि वो बर्फ़ भी मुंह में डाल लेते हैं या शरबत में, कोल्ड ड्रिंक्स में आइस डाल के पीते हैं। तो आप जब कभी भी बहुत ठंडा पानी या डायरेक्ट आइस लेंगे तो आपके टूथ में डैमेज बढ़ेगा। चांसेस क्रैक का भी होता है, टूथ क्रैक भी कर सकता है बहुत चिल्ड से, और नहीं भी क्रैक करेगा तो सेंसिटिविटी होगा, जिससे कई बार सीवियर पेन हो जाता है। वहाँ दर्द का कारण नहीं पता चलता है, लेकिन सीवियरिटी ठंडा के कारण ही होता है, आइस के कारण ही होता है। कई बार पल्प का क्या होता है कि पल्प डैमेज हो जाता है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल डैमेज हुआ है तो आप उसको कुछ भी नहीं करेंगे तो 2 से 3 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर इरिवर्सिबल पल्प डैमेज हो गया है चिल्ड के कारण, ठंड के कारण, तो आपको टूथेक होगा, बिना केरीज के, बिना कोई कारण दिखे हुए भी दांत में दर्द होगा, और उसका इलाज एक ही होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाए। तो आप अगर अपने दांतों को रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बचाना चाहते हैं, आप अपने दांतों में किसी तरह का पल्पाइटिस से बचाना चाहते हैं दांतों को, या सेंसिटिविटी से बचना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखें कि नॉर्मल टेम्परेचर करके पानी को पिएं। अगर ठंडा पानी पीना भी है तो नॉर्मल पानी के साथ मिक्स करें, ताकि बहुत चिल्ड पानी नहीं हो। और बर्फ़ के सेवन से ज़रूर बचें, क्योंकि डायरेक्ट बर्फ़ के सेवन करने से दांत तो डैमेज होता ही होता है, साथ में थ्रोट इन्फेक्शन भी होता है, थ्रोट में भी दिक्कत होता है और आप परेशान फील करते हैं। सर, ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करने से दांतों के साथ मसूड़ों पे भी कोई असर पड़ सकता है? नहीं, मसूड़े पर कोई बहुत असर नहीं पड़ता है। बहुत ठंड से मतलब है कि एकदम बर्फ़ ही नहीं ले लें, क्योंकि ठंड से एक और समस्या होता है। चिल्ड होने से वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, ब्लड सर्कुलेशन घटता है। तो जब किसी भी ऑर्गन में, किसी भी शरीर के पार्ट में खून का सप्लाई घटेगा, खून का सर्कुलेशन घटेगा, तो वो कमज़ोर होता है, बीमार होता है। तो डायरेक्टली तो कोई असर नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम बहुत चिल्ड पानी लेते हैं या बहुत आइस जैसा चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है और ब्लड का सप्लाई घटता है, जिससे मसूड़ा कमज़ोर हो सकता है। आपने रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में बात किया कि अगर ज़्यादा लोगों को झंझनाहट की समस्या हो रही है, ज़्यादा लोग ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। ये मैं चाहूँगी कि आप थोड़े से इसको विस्तार में बता दें कि होता क्या है। देखिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि हर ठंडा लेने से तुरंत ही रूट कैनाल होता है, करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट होता क्या है कि जब बहुत चिल्ड लेते हैं, तो अगर मैं आपको इस टूथ में दिखाऊं तो आप देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पर नर्व सप्लाई होता है, ये डेंटिन है और ये उजला वाला पार्ट इनामेल है। तो इनामेल जो होता है वो तो डेड होता है, लेकिन कभी इनामेल घिस गया हो, इनामेल डैमेज हो, वैसे कंडीशन में जब हम लोग ठंडा पानी लेते हैं तो ये डेंटिन से डायरेक्टली नर्व का सेंसेशन पल्प तक जाता है। तो डेंटिन को जैसे ही टच करेगा सेंसिटिविटी होगा। जब ये सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब समझिए नर्व को आप बहुत इरिटेट कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में 2 तरह का डैमेज होता है, एक इरिवर्सिबल और एक रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कि माइनर डैमेज हुआ है, शरीर खुद ही रिकवर कर लेगा। लेकिन अगर इरिवर्सिबल हो गया है तो वहाँ क्या है कि पल्प अब पेन कर रहा है, वो डैमेज हो चुका है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम लोग कि ये टूथ का कैनाल है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का फुल फॉर्म होता है, पूरा कहेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दैट इज RCT। तो अगर रूट का मतलब है, RCT से मतलब है कि दांत के रूट में जो पल्प है, जड़ में जो पल्प है, उसको रिमूव कर दिया जाए, जिससे कि जो दर्द हो रहा था, जो इरिटेशन का फैक्टर था, वो रिमूव हो जाएगा एंड पेशेंट को सहूलियत होगा, दर्द से आराम मिल जाएगा। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने इसके बारे में जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सभी दर्शकों को भी धन्यवाद।
आप सब इससे फ़ायदा उठाइए और कोशिश कीजिए कि बहुत चिल्ड पानी या आइस का सेवन से बचें। तो आप डॉक्टर अंधीर कुमार सिंह को सुने थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है कि अगर गर्मियों के मौसम में ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो दांतों पर क्या असर पड़ता है, इसका ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।